इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की शुरुआत हो चुकी है और बिहार और उत्तर प्रदेश इस बार साझेदार राज्य के तौर पर जुड़ा है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। आप भी बिहार पवेलियन घूमे हैं। विकसित बिहार कैसे होगा, इसकी एक झलक और क्या क्या विकास हो रहा है, इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये बिहार पवेलियन हम तो आपके माध्यम से सबको आमंत्रित भी करेंगे कि जिन्होंने बिहार पवेलियन नहीं देखा है वो ज़रूर आके देखें। और ये इस बार के कार्यक्रम में बिहार पार्टनर स्टेट भी रहा है। तो एक हमारी कोशिश रही है कि जो हमारी एक समृद्ध विरासत है हम उसको भी दिखाएं, साथ ही जो हमारा आधुनिक बिहार है, जो बिहार बदल रहा है या जो बिहार एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा हुआ है उसको भी हम दिखाएं। तो बहुत ही आकर्षक बना है और मुझको लगता है अगर कोई भी बिहार पवेलियन को देखते हैं आके तो रियल बिहार 2024 में कैसा है उसको देख सकते हैं। साथ ही जो हमारे 2047 के विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमारी क्या कार्य योजना है या बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उसकी झलक वो इस हमारे पेविलियन में आके देख सकते हैं। उद्योग मंत्री आप हैं, वो भी बिहार के हैं, तो कई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। खासकर पलायन को लेकर एक अहम समस्या रहता है। अलग अलग तरीके पर, अलग मोर्चे पर आप लगातार काम कर रहे हैं। एमओयू के लगातार लोगों को सुनना मिलता है कि एमओयू हो गया, एमओयू हो गया, लेकिन धरातल पर वास्तविकता कितना उतर पाया है? जितना का एमओयू हुआ उसमें से कितना उतर पाया है? नहीं, देखिए, एक तो समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे होता है किसी भी निवेश का। कोई भी निवेशक, जैसे हम विभिन्न शहरों में अगर हम जाते हैं तो हम बिहार के बारे में बताते हैं, हमारी नीतियों के बारे में बताते हैं। अगर उनकी कोई जिज्ञासा रहती है, कोई उनके प्रश्न रहते हैं या कुछ और समझना चाहते हैं या हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप बिहार आइए, फिर हमारी पूरी टीम जो उद्योग निदेशक हैं उसको मॉनिटर करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कहीं उनको विज़िट करना है वो करते हैं। बहुत बार वो अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी वो देते हैं कि हम इच्छुक हैं और बाद में जब वो सहमत होते हैं तो वो फिर एक एमओयू साइनिंग होती है। तो एक पूरी प्रक्रिया है। जो आपने कहा, जैसे विगत वर्ष जब बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था तो उसमें जितने हमारे पास प्रस्ताव आए थे, मुझको प्रसन्नता है आपको बताने में कि अधिकांश का एग्जीक्यूशन प्रारंभ हो गया है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि किसी भी इकाई को ऑपरेशनल होने में समय लगता है, लेकिन धरातल पर कार्य प्रारंभ हो गया है। अगर आप जाके देखेंगे तो वो यूनिट्स में आपको काम होते हुए भी दिखेंगे और बहुत सारे यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू भी हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दस्तावेज में ही रहता है, वो सिर्फ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट तक रहता है, बल्कि हमारी पूरी जो टीम है, जो इन्वेस्ट बिहार की टीम है, वो पूरी तत्पर रहती है, लगी रहती है कि किसी निवेशक को अगर कोई कठिनाई हो रही है, कहीं उनको अवरोध हो रहा है या अगर कोई उनकी जिज्ञासा है तो उसका समाधान करें। और मुझे प्रसन्नता है आपको ये बताने में कि जो हमारे एमओयूज़ हुए थे पूर्व में, उन एमओयू के एग्जीक्यूशन में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। और आप अगर वो कहूँ तो लगभग 90% से भी के आसपास जो हमारी एमओयूज़ हुई थी वो अब रियलिटी में वो बदल चुकी हैं। अब वो कहीं ना कहीं उन यूनिट्स में काम प्रारंभ हो गया। छोटा सा और आखिरी सवाल है। पहले लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, व्यापारी भी जानते थे, बिजनेसमैन भी जानते थे, तमाम लोग जानते थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बिहार में समस्या, और ये भी एक बड़ा कारण रहता था कि अधिक बिजनेसमैन नहीं जाते थे बिहार की ओर। लेकिन अब ये समस्या अमूमन हट चुका है बीते कुछ वर्षों से। तो क्या अब जो व्यापारी हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या उनकी अब रुचि अत्यधिक बढ़ी है बिहार को लेकर? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यूएसपी ही गुड गवर्नेंस है और उसको आप देखेंगे कि विगत 19 वर्षों में जिस ढंग से बिहार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत हम लोग बेहतर हुए हैं। और आज भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट बिहार को मिल रहा है, अगर भी केंद्रीय बजट में ही आप देखेंगे जिस तरह के प्रस्ताव की मंजूरी भारत सरकार ने दी है, या कोई भी प्रस्ताव लेके अगर हम लोग भारत सरकार में जाते हैं, जैसे SEZ हमारे यहाँ नहीं था, दो SEZ भारत सरकार ने मंजूरी दी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की गया में मंजूरी मिली है, या पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे नए साइट्स आ रहे हैं। तो एक पूरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये ज़रूर कहीं ना कहीं निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। और हमारा जो स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे मानव संसाधन, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, सबसे बड़ी पूंजी है हमारी सॉइल। आप देख लीजिए, हमारी मिट्टी, हमारी जलवायु, जो पानी की उपलब्धता है वो बहुत अधिक है। तो सब कुछ मिला के हमारी जनसंख्या को देखेंगे या हमारे आसपास के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं देखेंगे तो बिहार एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। इन सब को देखते हुए एक बदलते हुए बिहार की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और निवेशक को भी ये बात आकर्षित कर रहा है कि ये बिहार वो बिहार नहीं है, बिहार बदल चुका है। और उनके जो निवेश है, अच्छी व्यवस्था है, सिंगल विंडो है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, हैसल फ्री पूरे माहौल को हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, उसके सुखद परिणाम भी आ रहे हैं। एक पर्सनली सवाल है, आप तो पूरे बिहार के मंत्री हैं, लेकिन मिथिलांचल से आप आते हैं और मिथिलांचल के लाखों लोगों का सीधे पर्सनली आपसे जुड़ाव है। तो मिथिलांचल को लेकर क्या प्लान है कि मिथिलांचल में क्या विकास? देखिए, बिहार में एक समावेशी, अगर आप कहेंगे
तो अभी के दौर में जो विकास का मॉडल है वो सभी क्षेत्रों को लेके है। हम कोई क्षेत्र स्पेसिफिक एरिया को हम लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। ये दरअसल मैंने इसलिए पूछा कि लाखों जो वहाँ के जनता है वो सीधे आपके एक बुलावे पर वो अवेलेबल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी लगातार, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ तो स्वाभाविक है लोग की जो आकांक्षा है या जो लोग की उम्मीद है वो उससे ज़्यादा रहेगी। लेकिन बिहार के हर एक हिस्से के लिए हमारी योजना है, और हम जब निवेशक कोई आते हैं तो बिहार के हर एक क्षेत्र के बारे में उनको बताते हैं। और मुझको बहुत मैं इस बात के लिए आपके माध्यम से लोगों को आश्वस्त करूँगा कि जिस कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं बिहार का कोई हिस्सा नहीं छूटेगा। और क्योंकि मिथिला से मैं आता हूँ और मिथिला की आवश्यकता है, और आज मिथिला का एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता दूं कि दरभंगा से लेके पूर्णिया आने वाला समय इस बेल्ट का आपको दिखेगा, क्योंकि हमारी एयर कनेक्टिविटी वहाँ पर होती जा रही है। दरभंगा प्रारंभ हो गया है, नए टर्मिनल भी आएंगे, एयर सर्विसेज प्रारंभ है, अब पूर्णिया भी होगा। और जो नेशनल हाईवे, चाहे वो भारतमाला के माध्यम से हो या हमारा पूर्व का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो, चाहे आप रेल कनेक्टिविटी देखिएगा, तो हमारा समय की सिर्फ बात है। आज हम तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, और आप निश्चिंत रहें कि मिथिला के लिए भी योजना पर हम लोग काम करें, जैसे बिहार के अन्य हिस्सों के लिए हम काम कर रहे हैं, मिथिला के लिए भी काम करें। निवेश सरकार नहीं करती है, निवेश किसी उद्यमी को करना है, तो हम अपने हर एक क्षेत्र को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। नए इंडस्ट्रियल एरिया का भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद ने अभी स्वीकृति दी है। नए इंडस्ट्रियल एरिया भी हम बना रहे हैं, जहाँ हमारा लैंड बैंक समाप्त है वहाँ लैंड एक्विजिशन भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो मैं इतना ज़रूर आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि 2047 की उस यात्रा में बिहार बहुत आगे से बढ़ चुका है, और जो उद्योग विभाग है अपनी जवाबदेही का समुचित निर्वहन भी करेगा, और बिहार का कोई क्षेत्र नहीं छूटेगा। और मिथिला में विशेष रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़े उद्योग स्थापित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उद्योग मंत्री हमारे साथ ये नीतीश मिश्रा थे। इन्होंने कहा कि देखिए बिहार में चौतरफा विकास कैसे हो, विकसित बिहार की परिकल्पना जो 2047 तक की गई है, इसका पूरा रोड मैप तैयार है, और जिसका एक झलक बिहार पवेलियन में भी दिखाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें